नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। साल 2024 न्यायपालिका के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। इस साल कई अहम फैसले देखने को मिले जिन्होंने देश के कानूनी और नीतिगत ढांचे को नया रूप दिया। लेकिन आने वाला साल 2025 भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2025 में कई महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई होने वाली है। न्यायपालिका के लिहाज से साल 2024 काफी महत्वपूर्ण रहा। कई ऐसे फैसले आए जो कानूनी और नीतिगत ढांचे को नया आयाम दिया। वहीं साल 2025 में भी कई ऐसे मामले में सुनवाई होने जा रही है जो देश के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साल 2024 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना जैसी विवादास्पद नीतियों को रद्द किया। वहीं मदरसा शिक्षा विनियम को परिभाषित किया। इसके साथ ही 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। तत्कालीन सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से गुमनाम दान जनता को राजनीतिक फंडिंग में आवश्यक प्रदर्शता को वंचित करके सहभागी लोकतंत्र को कमजोर करता है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की अस्पष्टता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों से समझौता करती है जो व्यक्तिगत अधिकारों पर कॉर्पोरेट हितों को तरजीह देती है। 4 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैश फॉर वोट मामले में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव मामले में 1998 में दिए गए अपने फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत विधायकों को विधायी गतिविधियों से जुड़ी रिश्वत के मामले में छूट दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को SC/ST कोटे में उप वर्गीकरण को लेकर अहम फैसला दिया। कोर्ट ने SC/ST कोटे में उप वर्गीकरण को मंजूरी दे दी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर पड़े इन समुदाय के भीतर असमानताओं को दूर करना है, ये सुनिश्चित करके कि सबसे वंचित समूहों को लाभों के उचित हिस्से मिले। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अक्टूबर को जेलों में जातिगत भेदभाव को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जेलों में जातिगत भेदभाव नहीं हो सकता है। कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार न करना औपनिवेशिक विरासत है। कोर्ट ने कहा कि कैदियों से जाति पूछने का कॉलम नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने 3 महीने में जेल मैनुअल बदले। मौजूदा समय में संविधान के अनुच्छेद 15, 17, 23 सहित अन्य का उल्लंघन हो रहा है। जबकि 13 नवंबर 2024 को बुलडोजर न्याय को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दिशा निर्देश जारी किए गए। कोर्ट ने कहा कि म्युनिसिपल नियम का पालन हो और बुलडोजर की कार्रवाई से पहले 15 दिन का नोटिस दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि जवाब सुनकर आदेश पारित करें। नोटिस की जानकारी डीएम को भी भेजें। 3 महीने में पोर्टल में सभी नोटिसों की जानकारी डालने को कहा है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो अधिकारी मनमाने तरीके से मकान गिराएंगे उन्हें व्यक्तिगत हर्जाना देना होगा। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कार्यपालिका जज नहीं बन सकती, साथ ही बिना प्रक्रिया के आरोपी का घर तोड़ना असंवैधानिक है। यहाँ तक दोषी पाए जाने पर भी सजा के तौर पर उनकी संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि कानून की प्रक्रिया का पालन जरूरी है, सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी अदालत की तरह काम नहीं कर सकते हैं, प्रशासन जज नहीं हो सकता है। किसी की छत छीन लेना उसका मौलिक अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि सिर्फ आरोप के आधार पर किसी के घर को नहीं तोड़ा जा सकता है। साल 2024 में जिन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है उसमें चुनावी बॉन्ड, 6A, SC/ST उप वर्गीकरण और जेलों में जातिगत भेदभाव सहित अन्य मामले शामिल हैं। इसके अलावे बुलडोजर जैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश भी तय किया है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955 को धारा 6(1) को संवैधानिक ठहराया है, लेकिन जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद आए हैं उन्हें इलीगल माना गया है। सीजेआई ने सुझाव दिया है कि उनके लिए एक बेंच का गठन होना चाहिए। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि 6A उन लोगों को नागरिकता प्रदान करता है जो जुलाई 1949 के बाद प्रवासित हुए लेकिन नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया। इसको लेकर कुल 17 याचिकाएं दाखिल की गई थी। धारा 6A को असम समझौते के तहत संविधान के नागरिकता अधिनियम में शामिल लोगों को नागरिकता से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। सीजेआई DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता
वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा कि धार्मिक शिक्षा अभिशाप नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मदरसा बोर्ड फाजिल कामिल जैसी उच्च डिग्री नहीं दे सकता है। साल 2025 भी न्यायपालिका के लिए काफी अहम रहने वाला है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों से संबंधित केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के खिलाफ दायर याचिका पर जहां सुनवाई करने वाला है, वहीं मैरिटल रेप, 333 तलाक जैसी याचिकाओं पर भी कोर्ट सुनवाई कर अपना अहम फैसला दे सकता है, जो कानूनी और नीतिगत ढांचे तय करेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।